फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक्स साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और साथ में हम डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर देने वाली है। इन्हें कंपनी स्प्लिट करने वाली है क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसा आपने देखा होगा पिछले दिनों IRCTC में हुआ था, प्राइस बढ़ने की वजह से स्प्लिट किया गया, वैसे ही ये कंपनी स्प्लिट करने जा रही है। कौन सी कंपनी है, कैसा उसका कारोबार है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी जो आपको डिविडेंड देने जा रही है और ये लगातार कंपनी आपको डिविडेंड देती है, बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर से बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है और जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस समय हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले समय में ये बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। वैसे तो आप देखोगे कि ये अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है और आने वाले समय में ये बहुत ही तेजी से भाग सकता है। तो ये मौका है जब खरीदारी करें। तो बहुत सारी बातें जिसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, IRFC की अगर बात करें तो पिछले कई समय से स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। जब से इसका IPO आया, स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म है, IPO प्राइस से नीचे मिल रहा है। तो क्या आने वाले समय में तेजी बनने वाली है या वैसे ही सिर्फ हमें इसके डिविडेंड से ही संतोष करना पड़ेगा? बहुत सारी बातें जिसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे बड़ी बड़े शेयर होल्डर की क्या होल्डिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, उसको देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किसका किसका कितना निवेश बना है। क्या वाकई में IRFC में हमारा कोई भविष्य नहीं है या फिर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट कर। फ्रेंड्स, सबसे पहले SBI की बात कर लेते हैं। आप देखोगे तो बुधवार के दिन SBI का स्टॉक 517 पर आ चुका है, जहां पे 0.95% की हमें तेजी देखने को मिली। और यहां पे आप देखोगे तो दिन भर का जो हाई था वो 520 का था और पिछली इसकी हाई आपको पता ही है 549 की, यानी बिल्कुल अपनी पुरानी हाई के आसपास पहुंच चुका है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 22 मई 2020 को ये मात्र 150 के आसपास था। यानी आप देखोगे तो स्टॉक 2 साल पहले आपको 150 के आसपास मिल रहा था, वो स्टॉक अभी फिलहाल 517 के आसपास है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिया इसलिए पिछले 2 साल में लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट भी किया है। जब इसकी प्राइस 160 के आसपास थी, 150 के आसपास, तब से मैं लगातार सजेस्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा ये रिटर्न दे चुका है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 248 इसका 52 वीक का लो है, 549 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 517 पर है, तो बिल्कुल ये नया हाई बनाने को तैयार हो चुका है स्टॉक। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 77.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 ईयर के हिसाब से 64.22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने, 1 ईयर के हिसाब से 51.82% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 1.24% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 10.07% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 0.95% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो अच्छी बात यह है कि बाजार में काफ़ी अपडाउन है, उसके बावजूद भी आपको कहीं पे भी 5 साल में निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है उसमें सेफ्टी है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें डूबने की संभावना बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है वो कहते हैं कि इसकी असली वैल्यू निकाली नहीं गई है। अगर इसकी असली वैल्यू को निकाला जाए तो ये बाकी जो बड़ी बड़ी जो प्राइवेट बैंक है उनसे ऊपर इसकी वैल्यूशन निकल के आएगी और इसकी जो प्राइस है यहाँ पे रुकने लायक स्टॉक नहीं है, ये अभी भी अंडर परफॉर्म स्टॉक दिख रहा है। तो यहाँ पे निवेश का जरिया बनता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा अदानी इंटरप्राइज नवी मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं और इस एयरपोर्ट के लिए SBI इनको 12,770 करोड़ रुपीज़ का लोन देने जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो लोन दे रहे हैं उसमें दूसरी 5 और बैंकें साथ में जॉइंटली आना चाहती है। वो चाहते हैं कि हम भी इसमें लोन में हिस्सेदार बने। तो SBI के साथ उन्होंने कहा है कि हमें भी इसमें जॉइंटली हमें अपना स्टेक चाहिए, हमें अपना शेयर चाहिए, हम भी इसमें लोन में हिस्सेदार बनेंगे। ये 15 साल के लिए लोन दिया जा रहा है और दूसरी 5 बैंकों ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है। तो आप एक तरह से देख लो कि कैसा समय आ गया। एक तरफ तो बैंकों के लिए लोन के लिए लोग लाइन लगाते, यहाँ पे लोन देने वाले लाइन लगा रहे। तो SBI ने पहले अपनी तरफ से पूरा लोन देने की बात कही थी, लेकिन अब यहाँ पे 5 दूसरी और बैंकें जो भी कहते हैं कि हम SBI के साथ मिलके अदानी को लोन देंगे। और ये जो एक बहुत शानदार नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है नवी मुंबई में। तो आप देखोगे पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है लगातार SBI से। अब यहाँ पे एक और बड़ी SBI से खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा EV चार्जिंग का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में EV चार्जिंग का एक जाल बिछा रहा है ऑलरेडी टाटा पावर्स और बहुत सारी दूसरी कंपनियां, वो भी EV चार्जिंग के लिए तेज़ी से आगे बढ़े। तो ऐसे में SBI ने भी वहाँ पे अपने बिजनेस के पोटेंशियल ढूंढने की शुरुआत कर दी है। उनको भी लगता है कि यहाँ पे कुछ संभावना तलाशी जाए, तो इसके लिए उन्होंने अपनी कोशिश शुरू कर दी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम जरूरी हो जाएगा आने वाले समय में। जब EV चार्जिंग के लिए पूरा मामला सेट होगा तो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांजैक्शन होगा। तो SBI उसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करना चाहता है।
SBI आने वाले समय के लिए सबसे पहले तैयारी करना चाहते हैं कि EV चार्जिंग के लिए जो भी एक पेमेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए उसमें सहयोग SBI का हो, SBI के थ्रू हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। SBI चाहते हैं कि उसमें जो भी डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम हो उसमें SBI अपने लिए रास्ता तलाशे, और इसके लिए उन्होंने टीम तैयार कर दी है, जानकार है, उनसे कंसल्ट भी कर रहे हैं। जल्द से जल्द वो इसके लिए एक पेमेंट मोड तैयार करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। आप देख लो कि SBI आने वाले समय में उसके नब्ज को पहचान के अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। SBI के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तो सरकारी बैंक है और लोगों का वैसे भी सरकारी बैंकों के प्रति जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। तो यहाँ पे अब SBI अपनी छवि को चेंज करना चाहता है, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 67% बाई की कॉल है, 33% सेल की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक के साथ तरफ बना हुआ है। अब इसके पर पिवट लेवल को चेक करेंगे, गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है और तेजी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो ऊपर से अगर स्टॉक में और गिरावट होती है तो 514 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये अगर सपोर्ट टूटा तो 510 की प्राइस हमें देखने को मिलेगी। तीसरा सपोर्ट इसका 506 का है। अच्छी बात यह है कि अभी भी 500 से नीचे आपको स्टॉक जाता हुआ नहीं दिखाई देगा गिरावट में भी, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 521 का फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 524 तक की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा रेजिस्टेंस इसका 528 का है। तो बिल्कुल मौका है, निवेश करें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। मुझे लगता है आने वाले एक साल में ये 1000 को आराम से टच कर जाएगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे स्टॉक। मुझे लगता है ये जल्द ही इसमें बड़ी तेजी बनने वाली है। और जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट पेश किया Q3 का बहुत ही बेहतरीन था, आंकड़े पॉजिटिव थे। इस बार Q4 का रिजल्ट उससे भी बेहतरीन हो सकता है और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो फिर यहाँ पे तेजी और बन जाएगी। तो बिल्कुल मौका है, अभी एंट्री कर ले, क्योंकि इस समय बाजार में थोड़ी सी दबाव की स्थिति तो बनी हुई है। FI बिकवाली भी करे तो खरीदारी धीरे धीरे करके एक साथ में न करें। अगर गिरावट भी होती है आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को ऊपर ला सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, लेकिन जरूर करें SBI में। अब हम चलते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ, यानी IRFC। फिलहाल स्टॉक 22.35 पर है, जहाँ पे 0.45% की तेजी हमें बुधवार को देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 20.80 इसका 52 वीक का लो है, 26.70 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 22.25 पर है। तो आप देखोगे इसी प्राइस के ऊपर स्टॉक आपको पिछले एक साल से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कोई बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे वजह है इसका OFS, जिसको देख के लोग डर रहे बार बार कि जब भी OFS आएगा इसकी प्राइस गिर जाएगी। लेकिन वैसी कोई डरने की बात नहीं है, वाकई कंपनी बहुत मजबूत है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसका जो बिजनेस आइडिया उसके हिसाब से इसका NPA बनने की कोई संभावना नहीं है। अब मार्केट कैप की बात करें तो IRFC का मार्केट कैप 29,077 करोड़ रुपीज़ का है, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। और इस मार्केट कैप के हिसाब से ये प्राइस तो बिल्कुल मैच नहीं करती है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका देखें तो 4.65 का है। प्राइस टू अर्निंग P रेशियो इसका 4.78 है। बुक वैल्यू पर शेयर 30.23 है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे मिल रहा है। तो बिल्कुल यही मौका जब खरीदारी करें। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही इसमें प्रॉफिट मिल जाए, आने वाले समय में प्रॉफिट तो डेफिनेटली मिलेगा। स्टॉक बहुत मजबूत है, तो ये बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, इस समय इसमें खरीदारी आपको करनी ही चाहिए। इसका प्राइस बुक MRQ 0.74 है, प्राइस अर्निंग TTM 4.77 है, ROC इसका 5.02 है, PAT मार्जिन 28 है और डिविडेंड देती है आपको कंपनी 4.72% का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो आपको ये ध्यान होगा कि कंपनी लगातार डिविडेंड भी देती है और फिर से Q4 आने वाला है। पिछली बार डिविडेंड बाकी पेंडिंग है, तो इस बार डिविडेंड मिल जाएगा। और जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है आगे, वाकई में ये कंपनी मजबूत है और इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। अभी IPO से नीचे मिल रहा है। और यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो नया निकल के आया है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि FI लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और FI ही बाजार की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। यहाँ पे देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की जो होल्डिंग है वो है 86.36% की, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है और इसी को 75% पे लाना है। और इसीलिए जो ये शेयर बाजार में आएंगे उसी का डर देख के लोग यहाँ पे खरीदारी नहीं कर रहे। यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर FI की करें तो 1.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, 1.09 दिसंबर में, फिलहाल 1.12% की होल्डिंग है। तो FI ने हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें प्राइस बढ़ने की संभावना नहीं होती तो FI कभी भी इसमें दाव नहीं लगाते। इसका मतलब FI की रडार पे स्टॉक है तो ये बिल्कुल आगे जाके बड़ा एक मल्टीबैगर बन सकता है। बात DI की करें तो 3.19% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 3.20 की, फिलहाल 3.18% की होल्डिंग है। तो लगभग एक जैसी होल्डिंग है FI, इसमें कोई बड़ी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.08% की होल्डिंग सितंबर में थी, 2.04 हुई दिसंबर में, फिलहाल 2.02% की होल्डिंग है। तो मामूली सी होल्डिंग कर रही है म्यूचुअल फंड की भी। बात अदर्स की करें तो 9.39% की होल्डिंग है, 3 क्वार्टर से नीचे है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है और इसमें निवेश किया जा सकता है। अब एक इस बार इसके पिवट लेवल को हम चेक करेंगे। यहाँ से अगर स्टॉक में और गिरावट हो जाती है तो 21.83 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 21.17 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकलेगा वो 20.78 का है। अच्छी बात यह कि भयंकर गिरावट भी होगी तो ये 20 से नीचे जाने की इसकी कोई संभावना दिख नहीं रही है फिलहाल। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 22.88 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 23.27 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा रेजिस्टेंस 23.93 का, मतलब स्टॉक 24 पर जाने को तैयार है और मुझे लगता है जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बनने वाली है। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। आने वाले 5 साल में मुझे लगता है ये आराम से 500 को टच कर जाएगा। काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है और ये स्टॉक में तो आपको निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि अगर गिरावट भी बाजार में होती है तो यहाँ पे आपका निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जा रही है स्प्लिट, यानी सारेगामा इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी की प्राइस फिलहाल 5003 पर है
जहाँ पे 0.54% की तेजी हमें बुधवार को देखने को मिली। और ये जो इसकी प्राइस बढ़ी है बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से इसको बहुत सारे लोग ले भी नहीं पाते, तो ऐसे में इसको स्प्लिट किया जा रहा है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो 3 अप्रैल 2020 को यानी 2 साल पहले ये मात्र 216 पर था, यानी 216 का स्टॉक फिलहाल 5000 पे आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी इसको स्प्लिट करने जा रही है, तो कंपनी आपको जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू उसके बदले में 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू करने जा रही है, यानी एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। और आप देखोगे तो इनकी जो अनाउंसमेंट डेट थी वो 24/2/2022 थी और इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 26/4/2022। तो इसी महीने की 24 तारीख के पहले अगर आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो बिल्कुल आपको स्प्लिट का मौका मिलेगा, आपको भी एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल सकते हैं। और कंपनी की परफॉर्मेंस देख के लगता है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए, आने वाले समय फिर से इसकी प्राइस तेजी से बढ़ेगी। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। फ्रेंड्स, हम बात करें एबीबी इंडिया लिमिटेड की। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 2223 पर है, जहाँ पे 0.7% की हमें बुधवार को तेजी देखने को मिली और काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की परफॉर्मेंस इसकी भी रही है। ये 2 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 730 पर थी, तो 700 रुपये का स्टॉक 2200 पे चला गया, काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है और कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है, लगातार डिविडेंड भी देती है आपको। फ्रेंड्स, अब कंपनी फिर से आपको डिविडेंड देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 10/2/2022 और 27/4/2022 को आपके एक्स डेट है, जहाँ पे आपको इससे पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा। कंपनी आपको 260% का शानदार डिविडेंड देने जा रही है, यानी 5.2 पर शेयर आपको डिविडेंड मिलने वाला है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इससे पहले भी उन्होंने आप देखोगे तो 2021 में भी डिविडेंड दिया था, उसके पहले 20 में भी दिया था, 19 में भी दिया, 18 में, यानी हर साल कंपनी आपको डिविडेंड देती है, तो इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाय ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक